हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 4th क्लास है। तो अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन जिन लोगों ने नहीं किए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की ये क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था इक्वेशन बैलेंस करना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दिया था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था। तो आज जो मैं रिएक्शंस करवाऊंगी साथ के साथ उसमें भी बैलेंस करना आपको अच्छे से बताती चलूँगी। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किन किन टाइप्स की होती हैं? तो एक होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम संयोजी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो एक एक करके इन सारी रिएक्शंस के बारे में हम जानते चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और इन चारों में से पांच, ये जो पांच हैं इनमें से कोई तीन या कोई चार, जैसे भी है जो भी है उस हिसाब से आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको फिर उस हिसाब से ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारी क्या आती है? सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजी अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ मिलकर बन रही है ना। कंबाइन, कॉम्बिनेशन तो एक तरीके से संयोजी पढ़ के ही पता चल रहा है ना, तो ऐसे समझना है। बाकी और मैं आपको समझा देती हूँ। तो दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मिसप्रिंट है। ओके, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजी अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजी अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। इससे फिर हम अदर न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जो मैग्नीशियम होती हैं और जो ऑक्सीजन होती है, आपस में जब हम इनको मिलाते हैं तो आपस में कंबाइन होकर ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो इक्वेशन के थ्रू। तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन। तो दोनों आपस में मिलकर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम ये देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। मैग्नीशियम के कितने एटम है? यहाँ 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है? 2। और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। हमें कोई भी चीज़ बर्न करनी है, कोई भी चीज़ जलानी है, तो उसमें तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ही। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी वो चीज़ बर्न होगी। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बर्न होकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। अब ये और देख लो कि ये बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ कितने एटम्स हैं? 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कितने हैं? 2 2 जा 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जिसको हम लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं। रिएक्ट्स विगसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम। अब एक बात और बता दूं, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसको हम किस और नाम से भी जानते हैं? उसको लाइम या क्विक लाइम से के नाम से भी जानते हैं।
या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्लेग लाइम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का आपको फार्मूला दे दिया, पूछ लिया कि इसमें से ये किसका फार्मूला है, नीचे कैल्शियम ऑक्साइड ना लिख के लाइम लिख दिया या क्विक लाइम लिख दिया, या ये आ जाएगा कि क्विक लाइम को और किस नाम से जानते हैं, या क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, या फिर जो स्लेक लाइम है उसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना लिख कर देकर। तो मैं साथ के साथ ये चीज़ें भी बताती चल रही हूँ, आप इसको नोट करते चलना, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो उनको ये चीज़ें भी मेंशन करते चलना। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अदर इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्लास होगी, बट ये है कि जो चीज़ें बहुत बार ऐसा होता है ना, माइंड से स्लिप हो जाती है, तो इसलिए जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको इंक्लूड कर लेती हूँ किसी ना किसी भी फॉर्म में, जिससे आपको स्पेशल उस टॉपिक को ना कर, मतलब ये नहीं है क्या तभी करोगे, साथ के साथ आप करते चलो। तो इसका मतलब क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना या बिना बुझा चूना के नाम से जानते हैं, पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी या फिर बुझा चूना बनाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये पानी के साथ H2O के साथ मिलकर क्या बना रहा है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। बैलेंस है या नहीं है ये देखते हैं। कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने, एक ये रहा एक ये रहा, 2 हो गए, तो 2 की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 इसके हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारी अगली रिएक्शन आती है जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखो जैसे डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोज मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना। तो इससे ही हमको ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ टूट कर, मतलब कोई चीज़ टूट रही है ना। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में कोई एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में टूट रही है। तो जब ऐसे भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जो टूट कर बनती हैं, तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिनमें कोई भी यौगिक यानी कि कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस यानी कि सरल पदार्थ में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इसका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, अब हिंदी में जानते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए विघटित हो जाती है। मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में टूटेगा, किस में डिकम्पोज होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब ऐसे इसका इससे समझो, देखो ये होता है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। एग्जाम में बहुत बार आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है CaCO3। तो जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और कैल्शियम ऑक्साइड में ये टूट जाएगा। अब ये बैलेंस है इक्वेशन, ये नहीं है। ये देखो कैल्शियम के कितने एटम है, एक एक, ठीक है। ऑक्सीजन के कार्बन का कितना, एक एक, ऑक्सीजन के कितने, 3, तो एक ये हो गया और 2 ये हो गए तो 3। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो क्या है, ये भी मैंने मेंशन कर ली थी। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब अपघटन अभिक्रिया को गर्म करके किया जाता है तो इसे तापीय अपघटन कहते हैं। मतलब जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, और उसमें अगर हम उसमें गर्म करने वाला कुछ प्रोसेस है, उसको हीट कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, तापीय अपघटन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है when lead nitrate is heated strongly it breaks down to form simpler substance like lead monoxide
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब लेड नाइट्रेट का भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसमें डाला था। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है जब लेड नाइट्रेट को तेज गर्म किया जाता है, मतलब थोड़ा तेज आंच उसके नीचे जलाई जाती है स्ट्रांगली, तो यह टूटकर सरल पदार्थ जैसे लेड मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। देखो ये रहा एग्जाम्पल, क्या है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ये भी ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को हम नीचे भी लिख सकते हैं और 2 को ऐसे, है ना। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया। तो जब ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो लेड मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। तो लेड के कितने एटम हैं, 2, 2 यहाँ हो गए। नाइट्रोजन के यहाँ 4 हैं, ठीक है, सॉरी NO2 के, है ना, नहीं नाइट्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, ये देखो 4 है, तो 2 तो ये हो गए, और 2 2 इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर भी 4 हो गए N के। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 2, 3 ये हो गया। तो ऐसे ही ये क्या है, ऑक्सीजन के भी ये, तो ये रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल क्या आता है, इसमें आता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिकम्पोज टू गिवन एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो पिघला हुआ होता है लिक्विड फॉर्म में, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो विघटित होकर एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस देता है। तो वो टूट कर क्या देता है, एल्युमिनियम धातु में धातु देगा और ऑक्सीजन गैस देगा, मतलब वो टूट जाएगा एल्युमिनियम धातु में और ऑक्सीजन गैस में। कैसे, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये रहा। तो जब हमने इसको, ये लिक्विड फॉर्म में जब हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज किया, तो ये एल्युमिनियम में धातु में और ऑक्सीजन गैस में ये परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये थी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन जो है उनको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चों भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।